महासिद्धम्। ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मतत्त्वम् प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधम्। ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं च तुष्टं तं व्यक्तरूपम्। मालागुणं मोक्षन्ति तं प्रबोधं नमाम्यहं केवलिनन्तसिद्धम्। बोलिए दस लक्षण महापर्व की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। आज 10 लक्षण महापर्व का उत्तम शौच धर्म है। शौच का मतलब होता है शुचिता, पवित्रता। शुचिर भावः शौच्यम, अर्थात जो पवित्रता का भाव है उसी का नाम शौच धर्म है। निश्चित ही पवित्रता कोई मूल्यवान चीज है जिसे आचार्यों ने धर्म कहा है। पवित्रता का दूसरा अर्थ होता है शुद्धता भी कह सकते हैं। पवित्रता का मतलब ये होता है जो गंदगी है उसका निकल जाना। जैसे पानी है, पानी गंदा है, उसमें जो गंदगी है तो पानी निर्मल हो गया, उसका नाम पवित्रता है, उसका नाम शुचिता है। फिर ये जो शुचिता है, जैसे गंदे पानी से गंदगी नहीं धोई जा सकती, गंदगी धोने के लिए निर्मल पानी की जरूरत पड़ती है। नीतिकार ने लिखा है कि जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुध्यति, कि जैसे जल से ही कीचड़ उत्पन्न होती है, और जल से ही कीचड़ को धोया भी जाता है, इसी तरह से आत्मा के विभाव रूप परिणमन से ही कर्मों की उत्पत्ति होती है, और आत्मा के स्वभाव रूप परिणमन से उन कर्मों का विनाश होता है। जो आत्मा कर्म उत्पन्न करने का कारण है वही आत्मा कर्मों के क्षय करने का भी कारण बनता है। उपयोग का बहिरोन्मुखी गमन इंद्रिय आदि के माध्यम से अन्यथा प्रवृत्ति करना, ये कर्म के आश्रय और बंध का कारण होता है। और उपयोग का इंद्रिय का आश्रय छोड़ करके अपने शुद्ध स्वभाव का त्रिकाली परम पारणामिक भाव का आश्रय लेना, ये कर्म की निर्जरा का कारण बनता है। आत्मा तो स्वभाव से शुद्ध है,
लेकिन उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, वो उपयोग पर पदार्थों को अनादिकालीन से ग्रहण किए हुए है, उन पदार्थों का भोग कर रहा है। इसलिए ये आत्मा अशुद्ध कहा जाता है, संसार में जन्म मरण करता रहता है। और यदि ये आत्मा अपने स्वभाव का आश्रय लेकर स्वभाव का भोग करने लग जाए तो निश्चित ही ये पवित्र हो जाता है, पर्याय में भी निर्मलता पवित्रता पैदा हो जाती है। जैसे आचार्यों ने शुचि कहा है, स्वभाव तो शुद्ध ही है, पवित्र ही है, लेकिन कर्म संयोगी अवस्था के कारण ये उपयोग पर पदार्थों का भोग कर रहा है, इसलिए अशुद्ध है। निश्चित ही स्वभाव का पर्याय में निर्मल होना ही, आत्मा का पर्यायगत निर्मल होते जाना ही शुचि धर्म कहा जाएगा। शरीर की शुद्धता, शरीर की शुचिता शौच धर्म नहीं कही जाएगी। और अभी हम नीचे पूजा में शौच धर्म की कुछ पंक्तियां पढ़ रहे थे, बहुत सारगर्भित पंक्तियां हैं ये, कि आत्मा की पवित्रता कैसे पैदा होती है, आत्मा की शुचिता कैसे आएगी। बड़ा सुंदर 2 लाइनें यहां आई है कि प्राणी सदा शुचि, प्राणी सदा शुचि, शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव तय। बड़ा मार्मिक कथन किया गया है। कहते हैं प्राणी सदा शुचि, कि प्राणी हमेशा पवित्र कैसे होता है, यह वो कौन सा प्राणी है जो पवित्र कहा जाता है, पवित्रता कैसे पर्याय में प्रकट होती है, तो कहते हैं शील। पहला लक्षण दिया, पहला कारण दिया पवित्रता का कि शील, शील का पालन करने से, अर्थात जीवन में संयम आदि बरतने से प्राणी सदा शुचि, शील, शील का पालन करने से और जप, जाप करने से, मंत्रों का स्मरण करने से, तप, तपस्या आदि करने से, व्रत नियम संयम का पालन करने से, ज्ञान, निरंतर ज्ञान का अभ्यास करने से, और ध्यान, ध्यान का अभ्यास करने से, इनके प्रभाव से, किसके प्रभाव से, पवित्रता किसके प्रभाव से आती है, कहते हैं प्राणी सदा शुचि, शील का पालन करने से, जप तप ज्ञान और ध्यान के प्रभाव से, या जो जीव शील का पालन करते हैं, जप आदि करते हैं, तप आदि करते हैं, ज्ञान और ध्यान करते हैं, इनके प्रभाव से वो प्राणी सदा शुचि, हमेशा पवित्र माना जाता है। जिन क्षणों में ये जीव शील संयम आदि का पालन करता है, उन क्षणों में ये पवित्र माना जाता है। और स्वभावता इसलिए माना जाता है क्योंकि वास्तव में जब आप जाप करते हैं, शील संयम का पालन करते हैं, और ये पालन तो तभी आप करते हैं जब आपके परिणाम भी पवित्र
होते हैं या इनके पालन करने से परिणाम जीव के सहज रूप से ही पवित्र होने लगते हैं। और निचले पंक्ति में बहुत अच्छी बात कहते हैं, नित गंगो जमुनो समुद्र निहाये अशुचि दोष स्वभाव तय। कहते हैं कि हे भाई, तुम नित्य गंगा में नहाओ, जमुना में नहाओ और चाहे समुद्रों में भी डुबकी लगाओ, इससे आत्मा की पवित्रता का कोई संबंध नहीं है, इससे पवित्रता आने वाली नहीं है। अर्थात अशुचि दोष स्वभाव तय, अशुचि दोष स्वभाव तय, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो ये जो शरीर है ये स्वभाव से ही अपवित्र दोषों से भरा हुआ है। सदगुरु तारण स्वामी ने लिखा है ना, ज्ञान समुच्चय सार में उन्होंने दिया है एक गाथा कि कलम सहाव अशुद्धम, कलम सहाव अशुद्धम स्नानम शौच जाने ही जे शुद्धम ते मूढ़ा अन्यानी कल सहकारेन दुख गए पत्तम। सदगुरु तारण स्वामी कहते हैं कि कलम सहाव अशुद्धम, कल मतलब शरीर, कलम सहाव अशुद्धम कि शरीर तो स्वभाव से ही अशुद्ध है, शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है। और स्नानम शौच जाने ही जे शुद्धम, जो स्नान शौच आदि करके इसे पवित्र जान लेते हैं, इसे पवित्र मान लेते हैं, ते मूढ़ा अन्यानी, वे मूर्ख और अज्ञानी हैं। और कल सहकारेन दुख गए पत्तम, शरीर का सहकार करने से वे दुर्गति के पात्र होंगे, बनेंगे। अर्थात सदगुरु तारण स्वामी ये संदेश देना चाहते हैं कि हे भाई, शरीर की शुद्धता करने से आत्मा की शुद्धता का कोई संबंध नहीं है। ये स्नान आदि करने से शरीर पवित्र होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कलम सहाव अशुद्धम, ये शरीर तो स्वभाव से ही अशुद्ध है। अब अपने को लग रहा होगा तो फिर नहाना धोना क्यों? लगता है नहीं लगता? ऐसा लग रहा है कि फिर यदि स्वभाव से ही अशुद्ध है तो फिर हम नहाएं क्यों, स्नान आदि क्यों करते हैं? ये तो भाई व्यवहार है, अभी भूमिका है। लेकिन यहां ये जो गाथा लिखी गई है, ये ज्ञान समुच्चय सार की गाथा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अर्थात इस जीव को अस्नान महाव्रत धारण करने की प्रेरणा देती है। अस्नान महाव्रत से संबंध होता है कि हे भाई, शरीर की शुद्धि से तुम अपने आप को पवित्र मत सोच लेना, बल्कि तुम तो साधु बन जाओ, अपने विचारों को इतना पवित्र बना लो, अपने परिणामों में इतनी निर्मलता ले आओ, व्रत नियम संयम आदि से संयुक्त हो जाओ, महाव्रत आदि का पालन करने लग जाओ, तो तुम्हें स्नान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बल्कि तुम्हारे अंदर ज्ञान का इतना पुंज होगा, ध्यान का, तपस्या का इतना तेज होगा कि उसके प्रभाव से ये शरीर अपने आप दिव्यतामय हो जाएगा। आपने देखा है जो फोटो वगैरह बने रहते हैं, उनके पीछे एक आभा मंडल होता है। आपने सुना होगा कि तीर्थंकर परमात्मा का जहां संमोचरण होता है वहां एक भावमंडल होता है चेहरे के
और उसकी विशेषता होती है भावमंडल की कि वहां भव्य जीवों के 7 भव दिखाई देते हैं, 3 भव पहले के और 3 भव बाद के और 1 भव वर्तमान का। ऐसे 7 भव दिखाई देते हैं और वर्तमान में इंग्लिश में उसे ऑरा कहते हैं। उसे ओरा की संज्ञा प्राप्त है, उसे ओरा कहते हैं। और ये हर जीव के अंदर, हर जीव के चेहरे पर होता है और उसका जो निर्माण होता है वो जीव के परिणामों से होता है। लेस्याओं के प्रकरण में ऐसे विशेष रूप से लिया गया है कि जैसे कृष्ण लेस्या वाला कोई जीव है, आर्त रौद्रा सदा क्रोधी मत्सरो धर्म वरिष्ठा निर्दयो वैर संयुक्ता कृष्ण लेस्या तो नरा, ऐसे परिणामों वाला यदि कोई जीव है तो उसका जो आभामंडल होता है वो काला होता है, ब्लैक होता है। ऐसे क्रूर परिणामी लोगों का आभामंडल आपने देखा होगा, कई लोगों को जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और वो जीव निकलकर चला जाता है तो भी अपने को ऐसा लगता है जैसे ये जागृत अवस्था में है, बोल रहा है। या कभी कभी ऐसा देखा होगा, जब आप प्रसन्न होते हैं, अंदर से खुश होते हैं, तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होती है और एक आकर्षण होता है। यह सामान्य लक्षण है इसका। आभामंडल तो एक तेज का पुंज होता है जो हमें अभी वर्तमान में इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, क्योंकि इतना विकसित नहीं है। लेकिन जो साधना के मार्ग में आगे उठते हैं, जो वीतरागी महामुराज होते हैं, उनके तप और तपस्या आदि के द्वारा, ज्ञान ध्यान आदि के द्वारा उनके अंदर स्वयं इतना तेज पुंज फैल जाता है कि उनका शरीर भी ऐसे शोभायमान होने लगता है। स्नान ना करने के बावजूद भी उनका शरीर शोभायमान होता है। पूर्वकृत कर्म के उदय से असाता वेदनी, कोई कर्म का तीव्र उदय आ जाए और कोई रोग आदि हो जाए, बात अलग है। अन्यथा सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके अंदर इतना तेज पैदा हो जाता है, ज्ञान का इतना बल पैदा हो जाता है, ध्यान की इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि उनका पूरा शरीर दैदीप्यमान होने लगता है, प्रकाश पुंज बन जाता है, आभा से प्रकाशित होने लग जाता है। हमने एक दिन विचार किया, मन में विचार आया एक दिन कि ये आयुष्मान नाम का जो महाव्रत होता है, ये आयुष्मान नाम का महाव्रत क्यों सध जाता है साधुओं को, और अपने से आयुष्मान नाम का महाव्रत क्यों नहीं सध पाता? हमें नहाने की जरूरत क्यों पड़ती है प्रतिदिन? तो ये निर्णय निष्कर्ष निकला कि वास्तव में जो गंदगी होती है, शरीर में गंदगी बाहर से कम आती है और अंदर से ज्यादा आती है। शरीर में गंदगी कहां से आती है? ये बाहर से कम आती है लेकिन अंदर से ज्यादा आती है। और अंदर गंदगी कहां से पैदा होती है? चाहे वो पसीने की गंदगी हो, चाहे शरीर में किसी प्रकार की बदबू आदि हो, या किसी प्रकार का और कोई चीज हो, ये सारी की सारी चीजें अंदर से निकल करके आती हैं। और इसका जो संबंध है वो हमारे खान पान से होता है, हमारे भोजन आदि से होता है। जो वीतरागी महामुनिराज होते हैं वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब कभी उनके मन में क्षुधा वेदनी कर्म के उदय से भूख का एहसास होता है और ध्यान आदि में उनको विकल्प उत्पन्न होने लग जाता है, ध्यान आदि में अस्थिरता आने लग जाती है,
तो सहज वो आहारचर्या के लिए निकल जाते हैं और उनके अनुकूल जो पदार्थ मिल जाते हैं उसका आहार ग्रहण करके विकल्पों को शांत करने के लिए आहार ग्रहण करके वापस आते हैं और ध्यान में बैठकर फिर तपस्या में लीन हो जाते हैं। हमारे आहार में, हमारे भोजन में और एक वीतरागी महामुनिराज के आहार में बहुत फर्क होता है। हम दिन में 4 बार 6 बार भोजन ग्रहण करते हैं, पानी आदि ग्रहण करते हैं, और वो 2 4 6 दिन में 1 आध बार ग्रहण करते हैं। बड़ा फर्क है। हम इंद्रिय विषयों का पुष्ट करने के लिए भोजन करते हैं और वो भोजन करते हैं तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, विकल्पों से रहित होने के लिए। और उन परिणामों का इतना प्रभाव होता है, उन वीतराग भावों का इतना प्रभाव होता है। वो जो भोजन जाता है, आपने कभी सुना है ये जो औदारिक शरीर होता है, ये औदारिक शरीर में बैक्टीरिया आदि पाए जाते हैं और वो नित्य प्रति जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। और जब जीव आत्म स्वभाव में चला जाता है, डूब जाता है, पूर्णतया लीन हो जाता है, अर्थात जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, उनके शरीर से ये 2 इंद्रिय आदि जो जीव राशि पाई जाती है ये निकल जाती है, उन्हें परम औदारिक शरीर हो जाता है। इन कई चीजों का प्रभाव होता है। इसलिए वर्तमान में ये जो औदारिक शरीर मिला हुआ है, ये औदारिक शरीर स्वभाव से ही अशुचि है। इसको कितनों स्नान आदि करें लेकिन ये पवित्र होने वाला नहीं है। पवित्र होगा, किससे होगा? स्नान करने से पवित्र नहीं होगा। यदि पवित्र बनाना ही है तो आत्मा की आराधना करने से पवित्र होगा। हमारे विचार, आप सोचना जरा, आपके विचार आपकी आंखों में आते हैं, आपके विचार आपके चेहरे पर आते हैं। जब हमारे विचार हमारी आंखों से आ सकते हैं, हमारे विचार हमारे चेहरे से आ सकते हैं, तो क्या हमारे विचार शरीर के अन्य स्थानों से नहीं आएंगे? आते हैं। हमारे विचार शरीर के अन्य भागों से भी प्रकट होते हैं। जब विचार प्रकट होते हैं तो उन विचारों के माध्यम से अंदर की गंदगी भी प्रकट होती है, अंदर का अशुद्ध परिणमन भी प्रकट होता है। इसलिए बार बार हमें स्नान की जरूरत पड़ती है। और यदि हम सोचते हैं कि बिना नहाए हमारे जीवन में पवित्रता बनी रहे, तो ऐसी पवित्रता लाने के लिए पंडित ध्यानानंद जी कहते हैं कि प्राणी सदा शुचि, शील का पालन करने से, संयम का पालन करने से सदा शुचि, हमेशा पवित्रता बनी रहेगी। यदि हम शील का पालन करेंगे, आगम में तो यहां तक लिखा है कि ब्रह्मचारी सदा शुचि, जो जीव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं वे हमेशा पवित्र माने जाते हैं। ब्रह्मचारी सदा शुचि, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते, शील संयम का पालन करते हैं, वे सदा पवित्र माने जाते हैं। और प्राणी सदा शुचि, शील से जप, जिन क्षणों में आप जाप करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं या पंच परमेष्टि भगवंतों का चिंतन करते हैं, उस समय आप पवित्र होते हैं, क्योंकि आपके विचार पवित्र होते हैं, आपके परिणाम निर्मल होते हैं। वो पवित्रता है, उसे पवित्र माना जाता है। और तप, जब आप तपस्या करते हैं, ध्यान आदि करते हैं, मतलब तपस्या करते हैं और एकाग्रता अपने अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, वो क्षण भी आपके लिए पवित्र माना जाता है, उस समय भी आप पवित्र होते हैं। और
ज्ञान, जब आप स्वाध्याय आदि करते हैं उस समय भी आप पवित्र होते हैं, और ध्यान करते समय, आत्मा में तल्लीन होते समय, ये सारी की सारी चीजें प्रभाव होते हैं, इनके प्रभाव से आत्मा पवित्र होती है। इसलिए अपने को यदि सम्यक पवित्रता चाहिए या उत्तम सोच धर्म चाहिए है, तो यहां जो कारण बताए गए हैं उन कारणों का आश्रय लेंगे तो सम्यक धर्म की उत्पत्ति होगी, शौच धर्म की प्रकटता होगी, और उसके प्रभाव से जब परिणाम निर्मल हो जाएंगे, और जब परिणाम निर्मल हो जाएंगे तो शरीर भी अपने आप पवित्र होता चला जाता है। क्योंकि एक बार हम एक डॉक्टर के यहाँ गए थे, डॉक्टर R.K. जैन गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं भोपाल में, उनके पास गए थे बहुत पहले, सन 2010 की लगभग की बात है। हमने उनसे एक प्रश्न किया, चूंकि जैन थे तो हमने उनसे एक छोटा सा प्रश्न किया। हमने, डॉक्टर साहब, हम भोजन तो एक जैसा लेते हैं, नियमित जो भोजन लेते हैं एक जैसी भोजन लेते हैं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा भोजन में बदलाव नहीं आता है, फिर भी कभी पेट अच्छा हो जाता है, कभी खराब हो जाता है, कभी ठीक ठाक रहता है, कभी खराब हो जाता है, कभी एसिडिटी बनने लग जाती है, कभी कुछ होता है। उन्होंने एक छोटा सा बिल्कुल सरल सा तरीका बताया। उन्होंने कहा, बोले पेट का संबंध भोजन से कम और यहां से ज्यादा होता है। छोटा सा एक फार्मूला दिया उन्होंने कि पेट का संबंध भोजन से कम और यहां से ज्यादा होता है। और वाकई में भले विज्ञान की दृष्टि से उन्हें बताया हो, लेकिन धर्म की दृष्टि से भी ठीक ठाक है कि शरीर में अपवित्रता का संबंध हो बाहर से कम, अंदर के विचारों से ज्यादा होता है। जब हमारे विचार अशुद्ध होने लग जाते हैं, जब विचारों में इतनी ज्यादा अशुद्धता आ जाती है तो शरीर भी अशुद्ध हो ही जाता है, क्योंकि परिणाम अशुद्ध, अरे परिणाम अशुद्ध हो जाए तो सारा जीवन ही अशुद्ध हो जाता है, शरीर तो छोड़, संपूर्ण जीवन ही अशुद्ध हो जाता है। इसलिए मुख्यता हमेशा शरीर की तो रखना। इसका मतलब ये मत सोचना कि नहाना धोना नहीं चाहिए। यहां नहाने धोने का विरोध नहीं किया जा रहा है, यहां तो शौच धर्म को बताया जा रहा है, जिस कारण से वो शौच धर्म प्रकट होगा, वो कारण अपने को पकड़कर चल रहे हैं। और उसके लिए आचार्यों ने यहां कारण दिया है, पंडित ध्यान राय जी ने यहां कारण दिया है। क्या कारण दिया? कि प्राणी सदा शुचिशील, जप तप ज्ञान और ध्यान, ये कारण है पवित्रता लाने के, शुचिता प्रकट करने के। और ये कारण यदि अपनाएंगे तो अपने अंदर पवित्रता, सबसे पहले जैसे ही आप कारण पर जाते हैं और तुरंत बदलाव आ जाता है, किसमें? आपके परिणामों में। आप अपने जीवन में प्रयोग करके देखते हैं, रोज प्रयोग करके देखें कि जैसे ही आप मंदिर आने का भाव करते हैं और भाव बदल जाते हैं। जैसे ही आप नहाते धोते हैं, जिनका संकल्प होता है मंदिर आने का, परिणाम बदल जाते हैं, भावना बदल जाती है। अरे जैसे ही भाव बदला, पवित्रता तो शुरू हो गई। जैसे ही आप जाप करते हैं, जैसे ही स्वाध्याय करते हैं, वैसे ही आपके परिणाम बदले। परिणाम बदलने का मतलब ही पवित्रता है। और ये शुचिता अंदर में और उतरती चली जाए और उतरती चली जाए तो ये शौच धर्म की संज्ञा पा जाएगी। अभी परिणाम शुभ होते रहते हैं, और जैसे ही कसायों का अभाव होना शुरू हो जाएगा तो जो निर्मलता पैदा हो जाएगी उसका नाम स्वच्छ धर्म होगा, वो पवित्रता होगी। और इस स्वच्छ धर्म को या पवित्रता को बाधक करने वाला जो कारण आचार्यों ने दिया है, उसे लोभ कसाय को माना गया है।
सदगुरु तारण स्वामी ने जब 4 कसायों का वर्णन किया तो सबसे पहले देखो, यदि 6 होने की दृष्टि से देखा जाएगा तो क्रोध, मान, माया और लोभ कसाय का कथन किया जाता है। कसाएं 4 होती, कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कसाएं होती हैं। ये गुणस्थान क्रम में आती हैं। क्रोध मान में, मान माया में, माया लोभ में परिवर्तित होकर के 10वें गुणस्थान तक चला जाता है। उसके बाद 11वें में उपसम या क्षय होकर के 12वें में छपक वाले को क्षय होता जाता है, उपसम वाले को उपसम वाला श्रेणी है, तो वहां तक जाता है और ये बदलता है। क्रोध का मान में, मान का माया में और माया लोभ में परिवर्तित होती है और परिवर्तित होकर के फिर वो क्षय को प्राप्त होता है। तो इस अपेक्षा क्रोध, मान, माया और लोभ लिए गए, लेकिन साधना की अपेक्षा, व्यवहारिक जीवन की अपेक्षा गुरु महाराज ने जब वर्णन किया, उन्होंने सबसे पहले लोभ कसाय को लिया। अपन यहां पूजा में भी पढ़ते हैं, उत्तम शौच सर्व जग जाना, और लोभ पाप को, सारे पापों का बाप लोभ को माना गया। मतलब जड़, सारे पापों की जड़ कौन है? लोभ कसाय। सदगुरु तारण स्वामी से किसी ने पूछा, बोले गुरुदेव, सबने क्रोध, मान, माया, लोभ का वर्णन किया, लेकिन आप श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में भी और ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में भी, दोनों जगह आप सबसे पहले लोभ लिखते हैं, फिर क्रोध लिखते हैं, फिर मान लिखते हैं और फिर माया लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आपने ऐसा क्यों किया? सदगुरु तारण स्वामी बड़ा प्रायोगिक कथन करते हैं। उन्होंने उसे समझाया कि हे भव, लोभ मूल में है, जाता अंत में है, लेकिन रहता सबसे पहले है। जाता अंत में है लेकिन रहता सबसे पहले में है, रहता मूल में है। कैसे? कि हम आपसे पूछते हैं कि आपको क्रोध किस पर आता है? क्रोध आपको उस पर आएगा जो आपके अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में बाधक कारण बनेंगे। क्रोध किस पर आएगा? जो आपके अनुकूल ना बैठेगा, वो घटना हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो, उस पर क्या आता है? क्रोध आता है। मतलब लोभ में बाधक जो कारण है उन पर क्रोध आएगा। लोभ में मूल में क्या पड़ा है? ये डायरी है और ये डायरी हमें चाहिए, और इस डायरी की प्राप्ति में जो बाधक बनेगा उस पर क्या आएगा? क्रोध आएगा। आप व्यापार करते हैं और व्यापार करने में आपकी सफलता में जो बाधक बनेगा उस पर क्रोध आएगा। आप शरीर की अनुकूलता चाहते हैं, उस अनुकूलता में जो बाधक बनेगा उस पर क्रोध आएगा। आप बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आपकी अपेक्षाओं में वो खरा नहीं उतरेगा तो क्रोध आएगा। छोटा सा बच्चा है, आप उससे अपेक्षा करके रखते हैं कि मेरा बेटा शांत होकर बैठे, और वो शांत होना आपकी अपेक्षा है, आपकी जरूरत है, और उस जरूरत में यदि वो बाधा बनेगा तो क्रोध आएगा। मतलब मूल में लोभ है और उस लोभ की प्राप्ति में जो बाधक कारण होते हैं उन पर क्रोध आता है। फिर मान क्यों होता है? उन्होंने कहा मान में भी मूल में लोभ है। बोले कैसे? कि जब लोभ की प्राप्ति हो जाती है तो मान आ जाता है, मैंने ऐसा कर लिया। सफलता मिल जाए तो मान आ जाता है, और सफलता नहीं मिले तो हीनता आ जाती है। अपन ने चर्चा की थी ना कि प्रदर्शन भी मान का रूप है और हीनता भी मान का ही रूप है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं।
तो यदि लोभ की पूर्ति हो जाए तो मान की पुष्टि हो जाती है, हम पास हो जाए तो मान हो जाता है, फेल हो जाए तो हीनता आ जाती है, व्यापार अच्छा कर ले तो मान आ जाता है, नहीं कर पाए तो हीनता आ जाती है। तो लोभ की सफलता होने पर मान आ जाता है या असफलता होने पर मान आ जाता है। तो लोभ की प्राप्ति में जो बाधक कारण है उन पर क्रोध आता है, लोभ की प्राप्ति होने पर या ना होने पर मान आता है, और लोभ की प्राप्ति करने में क्या करना पड़ता है? मायाचारी करनी पड़ती है। लोभ की प्राप्ति करने में मायाचारी करनी पड़ती है, वक्र परिणति हो जाती है, छल कपट आदि की परिणति पैदा हो जाती है। क्योंकि जब भी लोभ की प्राप्ति होगी, जब भी हम लोभ की प्राप्ति करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो माया का परिणाम रहता ही रहता है, बिल्कुल रहता है। ये डायरी हमें चाहिए है, यही माया का परिणाम हो गया। और इसे प्राप्ति करने में इन प्रकार जो बल लगाते हैं वो मायाचारी हो गई। तो मूल में जीव के अंदर लोभ है। हम सरल भाषा में एक आपसे प्रश्न करते हैं, बिल्कुल प्रायोगिक दृष्टि से आप देखना कि सुबह से शाम तक 24 घंटे में सबसे ज्यादा परिणाम कौन से कसाय के होते हैं? क्रोध कसाय के नहीं होते होंगे। ज्यादा व्यक्त रूप परिणाम क्रोध कसाय का नहीं आता होगा, मान कसाय का भी नहीं आता होगा, मायाचारी का भी नहीं आता होगा, लेकिन लोभ कसाय का बरतता होगा। सुबह उठते हैं तो सबसे पहला परिणाम लोभ कसाय का आता, नहीं आता? बहुत कम लोग होंगे जिनको सुबह उठ करके णकार मंत्र का भाव पैदा होता होगा। बिरले बिरले, गिनती में गिनने वाले सैकड़ों हजारों में से थोड़े से जीव निकलेंगे जिनको नमोकार मंत्र पढ़ने का भाव पैदा होता होगा उठने के साथ। और उनमें भी बहुत थोड़े लोग होंगे जिनके मन में ये भाव पैदा होता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये जो ज्ञानमयी चैतन्य सत्ता है ये मैं। उनमें भी बहुत कम होंगे। अधिकतर लोग तो वो होंगे उठने के साथ पहला विचार करते हैं क्या? चाय पीना, दुकान खोलना, काम आदि करना, सबसे पहला खिंचाव होता है। आजकल की एक परंपरा बन गई है, बिस्तर में ही आदमी चाय पीता है और बिस्तर में ही पेपर पढ़ता है। 1 घंटा आधे घंटा काय में लगा देता है? पेपर पढ़ने में लगा देता है। अरे भाई सुनो, तुम सुबह का समय जब तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, कहीं हम ये नहीं कह रहे आप सामाजिक प्राणी हैं, घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, आपको जानकारी है, ठीक है, अच्छा है, आधे घंटा 1 घंटा पढ़ लो। लेकिन जिस समय आपका पूरा माइंड एकदम फ्रेश रहता है, सुबह सोकर उठे, शरीर की बढ़िया नींद पूरी हो जाती है, और जब आप उठे बिल्कुल स्वस्थ माइंड रहता है, फ्रेश माइंड रहता है, उस समय आप कोशिश करें आत्मा का चिंतन करने की, आपको ज्यादा फायदा होगा, आपको बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल खाली रहते हैं, बहुत दूर दूर तक आपको कोई शल्य दिखाई, दूर दूर का मतलब है घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, आपको कोई शल्य दिखाई नहीं देती। और उस समय का उपयोग सबसे अच्छे कार्य में करना चाहिए। कौन से कार्य में? उस समय का प्रयोग आप सबसे अच्छे कार्य में करें। आप आत्मा के चिंतन मनन में करें, जॉब में करें, ध्यान में करें, स्वाध्याय में करें, जाप पाठ में करें, कोई स्तुति आपको आती है वो पढ़ने लग जाओ, सबसे अच्छे कार्य में करो। लेकिन दुख की बात तो यह है कि उस समय का उपयोग, सबसे अच्छे समय का उपयोग सबसे खराब कार्य में करते हैं और सोचते हैं जीवन में परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन आने के लिए सबसे ये कहते हैं ना गोल्डन
क्या बोलते हैं, गोल्डन टाइम, गोल्डन समय, स्वर्णिम अवसर। हालांकि मानव जीवन ही स्वर्णिम अवसर है, लेकिन समय की अपेक्षा देखा जाए, 24 घंटे की अपेक्षा देखा जाए, तो सुबह का जब आप उठते हैं, हाथ मुंह धो करके आधे घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे का जो स्वर्णिम अवसर होता है, जिस समय आपके शरीर में कोई थकावट महसूस नहीं होती, दिमाग में कोई ऐसे परिणाम महसूस नहीं होते, ऐसी जीवन की कोई जिम्मेदारियां महसूस, आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए, वो अपने स्वर्णिम समय का आप उपयोग अपने चिंतन मनन में करें। लेकिन दुख इस बात का रहता है, आदमी को ऐसा लगता है वास्तव में ऐसे स्वर्णिम समय का उपयोग कहां, सबसे पहले उठा और पेपर की तलाश करता है, पेपर आया या नहीं आया, और सबसे पहले बिस्तर में बैठे बैठे उन खबरों को पढ़ता है जो मानसिकता को विकृत करने वाली होती है। आप पेपर पढ़ते हैं, पहले उन खबरों को ढूंढते हैं जो मानसिकता विकृत करती है, उसने उसको मारा, उसने ऐसा किया, उसने चैन खींच ली, उसने ये राजनीति हो गई, ये देश में दंगा हो गया, उसने फसाद कर दिया, ये दुनिया भर की खबर। पूरा पेपर इन चीजों से भरा, और सबसे पहले इन चीजों को आप अच्छी बुद्धि में इन चीजों को डाल दोगे तो दिन भर उसका असर दिखाई देगा, उसका प्रभाव दिखाई देता है। सुबह के परिणाम बड़े अमूल्य होते हैं, बड़े मूल्यवान होते हैं, उनका सदुपयोग करें। आप स्वाध्याय करेंगे, आप थोड़ी देर नमोकार मंत्र करके जाप करेंगे, दिन भर आपको उसका असर दिखाई देगा। फिर आप बहुत सारे ऐसे परिणामों से बच जाएंगे जो मानव जीवन में करने योग्य नहीं होते हैं, जो उचित नहीं है, श्रावक के योग्य नहीं होते। बहुत छोटा सा कार्य है, समय का आधे घंटे का सदुपयोग करना सीख जाए, आपको बहुत बड़ा फर्क, देखो करना तो पड़ेगा। आप सोचे जीवन में परिवर्तन बिना अपने उसके आ जाए, नहीं होगा भाई। ये 10 दिन में 5 दिन तो चले गए, 5 दिन और बचे, ये भी फटाफट जाने वाले हैं, पूरा जीवन चला जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, परिश्रम पर अभी फिर चले जाएंगे, फिर अगले साल तक का इंतजार करेंगे, फिर हमारी जीवनचर्या वही हो जाएगी। कब तक ऐसा जीवन जीते रहेंगे, कब तक ऐसा परिश्रम पर मनाते रहेंगे? इससे बहुत ज्यादा कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, छोटा मोटा लाभ मिल जाता है। आप कर्मों की जब अवस्थाएं पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि ये जो छोटा मोटा लाभ मिलता है ना 10 दिनों में, ये सुनो औपचारिकता बस कह देते हैं कि जैनी 10 दिन कमाते हो 355 दिन खाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये जो 10 दिन में छोटे मोटे परिणाम कर लेते हैं, शुभ परिणाम ना, जब कर्मों में अपकर्षण होना शुरू होता है, तो ये सारी पुण्य की सारी जितनी प्रकृतियां बनी है ना, ये सब पाप में बदलती चली जाती है। अच्छे अच्छे कर्म पाप में बदल जाते हैं साहब, संक्रमण होकर के, अपकर्षण होकर के। मान लो किसी आदमी ने 1000 रुपया मंदिर में दान दिया और मान कसाय आ गया या लोभ कसाय आ गई, यार गलती से दे दिया, 1000 रुपया बोल दिया, उसके चक्कर में आ गए ऐसा वैसा, तो सोच लो ये 1000 का तुमने थोड़ी देर के लिए पुण्य बंद किया था ना, वो अगले समय से ही घटना शुरू हो गया। अब वो इतना घट जाएगा तो कहो तो 1000 का पुण्य बंद घटते 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 1 रुपए का भी बन जाए, और कहो तो ये समय दिया ज्यादा तुम्हारे परिणाम ऐसे हो जाए पश्चाताप के कि बेकार दे दिया, देने ही नहीं चाहिए था, और ऐसे परिणामों से जूझने लग जाओ तो वो 1000 रुपया तो गया ही गया तुम्हारा, और पता चला वो संक्रमित होकर के, क्या अपकर्षित नहीं, संक्रमित होकर के वो पुण्य की प्रकृति पाप रूप बन जाएगी। 1 रुपए का जो फायदा होने वाला भी था ना, वो भी पाप में बदलता जाएगा, माइनस में चले जाएंगे। फिर ये कर्म की बड़ी विचित्र अवस्थाएं होती है। इसलिए हम रोज कहते हैं, बार बार कहते हैं, सब जगह कहते हैं, हर समय कहते हैं कि जीवन को हमेशा के लिए बनाओ, धर्मों को अपने जीवन का अंग बना ले हमेशा के लिए। जैसे शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, वस्त्र आदि की जरूरत है, इसी तरह से आत्मा के लिए इन 10 लक्षण धर्मों की जरूरत है। ये रोज के बनाओ, रोज संकल्प करो, सुबह उठो और एक संकल्प जरूर करना, 2 मिनट का एक छोटा सा संकल्प जरूर करना, हे प्रभु आज मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरे द्वारा किसी का अहित कार्य ना हो, मैं किसी के साथ कोई अहित व्यवहार न करूं,
और किसी के लिए अहित विचार भी न करो। एक छोटा सा एक दिन के लिए ये संकल्प करना सुबह उठ करके, हे प्रभु आज मुझे इतनी शक्ति प्राप्त हो कि आज के दिन मेरे मन में किसी के प्रति अहित विचार पैदा ना हो, या मेरे द्वारा किसी का कोई अहित कार्य ना हो। छोटा सा विचार कर लो, संकल्प कर लो, हे आत्मन आज के दिन इतना ध्यान रखना, इतना सजग रहना, इतने होश में रहना। एक छोटा सा प्रयास जीवन बदलने की ताकत रखता है, जीवन को स्वर्णिम जीवन बनाने की ताकत रखता है। हम मानते हैं आज का संकल्प नहीं पलेगा, बिल्कुल नहीं पलेगा। आएंगे पूर्वगत कर्म के उदय से जो होगा वो होगा, अशुभ विचार भी आएंगे, अशुभ कार्य भी होगा, कोई टेंशन नहीं। कल फिर संकल्प करेंगे, परसों फिर संकल्प करेंगे, नरसों फिर करेंगे। धीरे 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 करके हम अपने जीवन को उच्च बना लेंगे। बड़ा सरल मार्ग है, बड़ा सरल उपाय है जीवन उच्च बनाने का। छोटा सा प्रयास जीवन को उच्च बना देता है। तो आज उत्तम शौच धर्म है और यहाँ पवित्र जीवन बनाने की आचार्यों ने प्रेरणा दी है, और वो पवित्र जीवन बनता है। यहाँ पंडित ध्यान राय जी के शब्दों में कहें तो ये बनेगा सील से, जप से, तप से, ज्ञान से, ध्यान से। यदि ये सब कार्य करेंगे और जीवन का अंग इन्हें बनाएंगे तो सहज जीवन में पवित्रता पैदा होगी। और वो जो पवित्रता है वो पवित्रता ही शुचिता है, वो धर्म है। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं, ऐसा प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, और इसी में इस मानव जीवन की सही उपयोगिता है, अन्यथा जीवन चला जाएगा। बड़ा जरूरी है जीवन को बदलना। जितनी ही जरूरत कोरोना से सावधानी की है, उतनी ये पाप विषय कसाय के जो रोग लगे हैं, ये लोभ आदि जो कसाएं लगी हैं, इनसे भी इतनी ही सावधानी की जरूरत है। जैसे हम मुंह में पट्टी बांध लेते हैं कोरोना से रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, इसी तरह से इंद्रिय विषयों में भी पट्टियां बांध दें। लोभ कसाय आदि में भी पट्टियां बांधने की अपने अंदर अब प्रवेश ना करें। फिर हम कहते हैं बिल्कुल करेंगे प्रवेश, लेकिन हमें जैसे आप वो होता है ना, फोड़ा हो जाता है, कभी पट्टी अट्टी करवाया ना, फोड़ा हो जा, घाव हो जाता है, लग जाता है, एक्सीडेंट में चोट वोट लग जाती है, तो आप रोज पट्टियां करवाते हैं, करवाते नहीं करवाते? और पट्टी करने में क्या सुख मिलता है, दुख मिलता है? दुख मिलता है ना। लेकिन वो दुख भी काय के लिए है? सुख ही होने के लिए होता है। काय के लिए होता है? मिलता रोज दुख है, लेकिन हमें विश्वास है कि रोज इसकी साफ सफाई करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये विश्वास रहता है। इसी तरह से एक विश्वास करके चलें कि हम रोज अपने अंदर साफ सफाई करेंगे तो एक दिन हमारे ये विभाव की परिणतियां, अशुभ परिणामों की परिणतियां, पाप विषय कसायों की परिणतियां छूट जाएंगी। ये भी एक फोड़ा है, रोग है, और इस रोग को छोड़ना है, इस रोग से यदि मुक्त होना है तो उसकी तो रोज ही पट्टी करवाते हैं, दिन में एक बार। इसकी तो हर समय पट्टी करनी होगी, हर समय सजग और सावधान रहना होगा। तो बिल्कुल सजग और सावधान रहे, प्रहरी बने स्वयं के, और जीवन को धर्म में बनाए। इसलिए उत्तम शौच धर्म हमें ये प्रेरणा देता है कि अंदर की पवित्रता लोभ कसाय के वशीभूत होने पर प्रकट नहीं हो पाती है। हम लोभ कसाय और अन्य कसाय आदि जो परिणाम है, इन सब चीजों को छोड़ें, इनसे ऊपर उठें, आत्मा का आश्रय लें। यही धर्म है और इसी में जीवन की सार्थकता है। बोलो श्री गुरु महाराज जी की। शेष चर्चा यथा समय करेंगे। अभी कोरोना बहुत ज्यादा चल रहा है और कई जगह सुनने में आ रहा है। आप भी सावधान रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सावधान करें, क्योंकि जागरूक होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। यदि हम अवेयरनेस में रहेंगे
तो हम भी बचेंगे और दूसरों को भी बचने का कारण बनाएंगे, क्योंकि समय निश्चित ही। अभी कोई कह रहा था, बोले महाराज जी पंचम काल दिखने लगा। हमने कहा यदि दिखने लगा है तो सावधान हो जाओ भाई, अपने को लग ही रहा है कि दिख ही रहा है तो फिर सावधान हो जाओ, है ना भाई। प्रेरणा तो लेनी है कि नहीं लेनी, और दिखने के बाद भी प्रेरणा ना ले तो फिर ऐसा है कि दिखते हुए भी वो दिखता नहीं है। इसलिए अपन यदि दिखने लगा है कि काल ऐसा चल रहा है और सबको दिख रहा है, आप अपने 20 साल का गुणा भाग निकाल लो, 20 साल का ज्यादा क्या 12 साल का निकाल लो 12 साल का गुणा भाग आप कभी भी निकाल लेंगे, आपको काल का परिवर्तन दिखाई दे जाएगा, समझ में आने लगेगा। 12 साल समाधि का भी वो दिया जाता है लक्षण, 12 साल भगवती आराधना आदि में समाधि का लक्षण 12 साल दिया। 12 साल पहले से साधु समाधि लेने का संकल्प कर लेते हैं। खैर इसकी चर्चा बाद में करेंगे कैसे करते हैं, क्योंकि शरीर के लक्षणों से, शरीर में जो लक्षण घटित होते हैं ना, तो शरीर के लक्षणों से क्रमशः जो चलने वाली आयु है, बीतने वाली आयु, उसके लक्षण, शरीर के लक्षण से मृत्यु के लक्षण शरीर में आने लग जाते हैं। और पहले के आचार्य इतने ज्ञानी होते थे, इतने विद्वान होते थे कि वो शरीर के लक्षणों को देख करके समझ जाते थे कि अब इसकी मृत्यु यथा समय आ जाएगी, और वो समाधि को बोल देते थे। वो समाधि की तैयारियां भी करने लगते थे। लेकिन आजकल के तो बहुत सारे लक्षण भी दिखते हैं, लेकिन फिर भी भाव नहीं दिखते। अपन भावों को अपने प्रकट करें, जीवन को मंगलमय बनाएं। बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय। नमस्ते। सत्संग आनंद मऊ से नंद सहाव, परम तत्व पद बिंद पहु नमियो सिद्ध स्वभाव। गुरु में शिव गुप्त रुई गुप्त ज्ञान निश्चय का, तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास। धम्म जो तो जिन वरई अर्थति अर्थ जो, भय विनाश भविजय मुनु ममल ज्ञान भगो। देखो गुरु को सावधान।